किस्से कहानियाँ विद मोटिवेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कल की कहानी में हमने पढ़ा था कि जब मैंने अपने बच्चों का कमरे के गेट को खटखटाया तो वो सोकर उठे हों, बिल्कुल ऐसे लग रहे थे। अब आगे उल्टे सीधे ख्याल मेरे मन में आ रहे थे। फिर मैंने निश्चय किया कि मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। क्या मैं जो सोच रही थी वो सब सच है या मैं ही गलत सोच रही थी। अगली सुबह राजा जल्दी अपने काम पर चला गया और मेरी बेटी सोई हुई थी। तो मैंने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए अपनी बेटी के नीचे से वो चादर निकाल ली, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या है उस चादर में जो मेरी बेटी सौम्या सुबह उठते ही सबसे पहले उस चादर को धोने के लिए जाती है। यहाँ तक कि वह अपनी तबीयत का भी ध्यान नहीं करती। मेरे अंदर उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। मैंने धीरे से सोती हुई अपनी बेटी सौम्या के नीचे से वह चादर निकाली और अपने कमरे में ले गई। मैंने उस चादर को खोलकर देखा कि आखिर ऐसा क्या है उस चादर में। पहले तो मुझे चादर में कुछ दिखाई नहीं दिया। जब मैंने बहुत गौर से देखा तो बहुत बारीक बारीक सफ़ेद छोटे छोटे बाल मुझे उस चादर पर नज़र आए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस सब के पीछे आखिर असली वजह क्या है। उधर मेरी बेटी सौम्या जब नींद से जागी तो बेड की चादर को अपने नीचे ना पाकर वह बहुत घबरा सी गई। वह मेरे पास आई और बोली कि माँ, चादर कहाँ है? तो मैंने कहा कि वो तो मैंने धो दी है। तुम बताओ क्या हुआ? वह घबराई सी बोली कि आपने क्यों धोई? मैं ही धो देती। मैंने कहा रोज़ तो धोती हो, तो आज मैंने धो दी। उसने कुछ न कहा और वह वहाँ से जाने लगी। तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसको रोक लिया। मैंने उससे सख्ती से पेश आते हुए कहा कि तेरे और राजा के बीच क्या चल रहा है? उसने तुझे किस चीज़ की दवाई दी थी और ऐसा क्या करते हो तुम रात को कि तू इतनी कमज़ोर होती जा रही है? मैंने उसे गुस्से में कहा कि सौम्या, अगर मुझे पता चला कि तूने कोई ऐसी वैसी हरकत की है जिससे तेरे बाप की नाक कट जाए, उसकी इज्जत खराब हो जाए समाज में, तो मुझसे बुरा कोई न होगा। सौम्या मुझे आश्चर्य की नज़रों से देख रही थी। मेरे और भैया के बीच क्या चल रहा है माँ? हम दोनों के बीच चलता क्या? छी माँ, तुम हमारे बारे में इतना गलत सोचती हो? क्या तुम्हें अपनी औलाद पर भरोसा नहीं? अरे माँ, भैया ने हमारे बारे में कब नहीं सोचा? उन्होंने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए? छोटी सी उम्र में नौकरी करने लगे, अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने मुझे हमेशा अपनी सगी बहन की तरह रखा है। और हम क्या करते हैं रात को? तो सुनो, भैया का एक दोस्त बहुत अमीर है। उसने भैया को अपने कुत्तों के बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा और वो इस काम के बदले हमें 1500 रुपये एक रात के लिए दे रहा था। यह सब सुनकर भैया ने सोचा कि थोड़े दिन की बात है और पैसे भी बहुत दे रहा है, तो क्या बुराई है, मैं ये काम कर लेता हूँ। अब भैया बेचारे पूरे दिन मेहनत करते। हालांकि उन्होंने मुझसे कहा कि वो रात में भी ये काम खुद कर लेंगे, पर मैंने उनका हाथ बटाना चाहा तो रात को भैया उन बच्चों को घर ले आते थे और मैं पूरी रात उनकी देखभाल करती थी। बाद में मुझे पता लगा
कि मुझे उनसे एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो जाती थी। मैं और भैया दोनों जानते थे कि दुकान अच्छी नहीं चल रही है, उससे घर का खर्च ही मुश्किल से चल पाता है। इसलिए हम दोनों ने सोचा कि थोड़े पैसे आ जाएंगे, रात को भैया उन बच्चों को घर ले आते तो मैं उनकी देखभाल करने लगी। इसलिए मैं सुबह को लेट उठा करती थी। तुम्हें हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम तो ये कुत्ते बिल्ली को बिल्कुल पसंद नहीं करती। और बस कल रात आखिरी रात थी, क्योंकि भैया का वह दोस्त अब विदेश चला गया है। अब हमने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं कि भैया के कमरे की छत भी ठीक करा लेंगे। बस इसीलिए हमने आपको नहीं बताया, लेकिन आप पता नहीं क्या क्या सोच बैठे। अब मैं अपनी बेटी के किसी सवाल का जवाब ना दे सकी। मुझे मन ही मन बहुत शर्म आ रही थी कि मैंने अपने बच्चों के बारे में कितना गलत सोचा और मेरे बच्चे कितने सही निकले। शाम को जब राजा काम से वापस आया तो सौम्या ने उसे कुछ नहीं बताया। मैं तो खुद ही बहुत शर्मिंदा थी। अब हमने अपने घर की छत भी ठीक करा ली। अब धीरे धीरे हमारे घर के हालात सुधरने लगे। बचे हुए पैसों से दुकान में सामान भरवा लिया। दुकान भी पहले से ठीक चलने लगी। मेरी बेटी भी घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी और अब धीरे धीरे सब ठीक हो गया। अब हम तीनों सुख से अपने परिवार में रहने लगे। जो किस्मत में लिखा होता है वह हर हाल में होता है। भगवान ने मेरे साथ 2 बार इतना बुरा किया, पर एक काम बहुत अच्छा किया कि उसने मुझे मेरे जैसे हीरे बच्चे दिए, जिन्हें पाकर मैं धन्य हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।